स्वामी जी, आपने इतने सुंदर हम तक दृश्य पहुंचाए हैं, और प्रकृति के बीच में जब रोज़ाना आप जब योग करते हैं तो लोगों का मन तो मुझे लगता है कि लगता हो कि बस काश हम भी आपके बीच होते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन इन दिनों भी जो बरसात का मौसम है स्वामी जी, बहुत अच्छा लगता है, बूंदाबांदी होती है, हरियाली हर तरफ दिखती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस मौसम के चलते भी 30% अस्पतालों में सांस के मरीज बढ़ जाते हैं। फंगल इन्फेक्शन के मरीजों की संख्या तो दोगुनी हुई है स्वामी जी, और हाई ह्यूमिडिटी की वजह से नॉर्मल लोगों के जो फेफड़े हैं उसमें भी सूजन आ रही है। तो एक स्वामी जी, प्राणायाम का सेशन तो हम आखिर में करते हैं, लेकिन फेफड़ों को लेकर और इसके जो सूजन को घटाने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए स्वामी जी क्या उपाय हैं, यौगिक उपाय, आयुर्वेदिक उपाय? देखो, मैं सामने झुका तो मैंने देखा इधर जामुन रखी है। मैं जिनको कफ, कोल्ड, श्वास, दमा, समय जामुन कतई मत खाना रे, गला रुंध जाता है एकदम इससे। अच्छा। हाँ कुछ लोग जामुन खा लेते, पता लगा गला का भट्टा बैठ गया। तो ये जामुन कतई मत खाना, ये जामुन। हाँ, कुछ सोचे कि स्वामी जी ने रखा ये बताने के लिए रखा, ये घी भी इसलिए रखा हुआ, ये भी मत खाना कफ होने का। तो क्या करना, च्यवनप्राश खाना, बालप्राश खाना, स्वासारी एक बात आदि, और ये लेना, चना खाना, खजूर खाना। और हाँ, ये एलोवेरा, ये अमरूद, एलोवेरा, अमरूद और ये अदरक रखी, हल्दी रखी। तो एलोवेरा, अमरूद, हल्दी, अदरक, थोड़ा तुलसी, ये डाल करके गरारा कर ले तो गला खुल जाता है। और ये जो अमरूद रखा है ना, ये जो अमरूद है, ये अमरूद को क्या करना है, अमरूद जो है इसको उबाल लेना है, स्टीम करके अमरूद लेना। कच्चा अमरूद खाओगे कफ करेगा, और वो स्टीम किया हुआ अमरूद खाओगे कफ कम होगा। स्वामी जी, भून के भी खा सकते हैं क्या अमरूद? कच्चा अनानास खाओगे कफ बढ़ जाएगा, अनानास को स्टीम करके जूस पियो कफ कम हो जाएगा। छोटी छोटी बातें हैं ये। अकेला दूध पियो कफ बढ़ाएगा, हल्दी के साथ, शिलाजीत के साथ पियो तो औषधि का काम करेगा। और सोयाबीन का दूध पीना, कफ नहीं बढ़ेगा। एक हमारी साध्वी जी है, उनको कफ बहुत बनता था पहले, अब तो ठीक हो गया, देवप्रिया जी। तो उनको सोयाबीन वाला दूध पिलाया, उसी का पनीर खिलाया। अब वैसे पनीर, दूध, दही ये कब बढ़ा देते हैं, तो सोयाबीन का दूध, दही, पनीर आदि खाना चाहिए, जिसको कमजोरी भी नहीं आएगी। तो ये बताया। तो चलो, ये तो खान पान के बारे में थोड़ा बता दिया। चने की रोटी, किसकी रोटी? चने की रोटी से पेट में बढ़िया साफ हो जाता है, कब्ज होने से भी कफ बढ़ता है। चने की रोटी, हाँ, बड़ा अच्छा रहता। भुने हुए चने है ना, इसी को पीस लो छिलके सहित। बेसन जो है ना, फिर वो उतना डाइजेस्टिव नहीं होता। चना भुना हुआ चना पूरा ही ले लो छिलके सहित, और फिर भून के इसकी रोटी बना के खाओ। हाँ, तो एकदम से कफ दूर हो जाता है। और इसकी रोटी पर च्यवनप्राश या बालप्राश लगा के खाना, या हनी लगा करके खाना, सब्जी की जरूरत ही नहीं। लो, इतना अच्छा उपाय बता दिया है। और दिन भर मुलेठी का या स्वासारी का पानी पीना। ये मुलेठी का क्वाथ, ये स्वासारी क्वाथ इसीलिए रखा हुआ हमने जो है, इसी का काढ़ा पीना दिन भर। सिंपल पानी से भी कफ बढ़ता है, जब कफ हो जाता है ना जी, गला खराब हो जाता है, रुंध जाता है। तो ये गोमुखासन बड़ा अच्छा है, फेफड़े के लिए भी, हार्ट के लिए भी, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी। गोमुखासन, उष्ट्रासन जितना कर पाए, भुजंगासन, ताड़ासन, ये फेफड़ों के लिए अच्छे आसन माने जाते हैं। तेज चलना, अब जैसे सुबह सुबह उठते तो नाक बंद मिलती है, तो दौड़ने से नाक खुल जाती है। अणु तेल, ज्योतिषमती या सरसों के तेल का नस्य करने से एकदम नाक खुल जाती है। हम सुबह सुबह उठते ही, ये जल नीति, सूत्र नीति बच्चे कर रहे हैं, जल नीति से, सूत्र नीति से। ये जल नीति का पोट भी हमने बना रखा है, ये पतंजलि चिकित्सालय मेगा स्टोर पर सब जगह मिलता है, जल नीति का पोट भी। और जल नीति लोटे से भी करो बेटा, ये दोनों ही अपने उपलब्ध करा दिए। इजी करना हो, एक तरफ अब मुंह से सांस लेना, नाक से नहीं लेना, बस इतना ध्यान रखना। तो ये जल नीति का पोट भी है, जल नीति का लोटा भी है। अब ये घर घर हमने लोगों को बता दिया है और लोगों को सिखा दिया है। स्वामी जी, हाँ देखो, मुलेठी, काली मिर्च, मुशरी मुंह में डाल लेना,
गले में खराश नहीं रहेगी। मुलेठी, काली मिर्च, मिश्री, लवंग आदि वटी, खदरा आदि वटी, और अब तो उसका बहुत ही अच्छा विकल्प दे दिया हमने, कंठामृत और ये ब्रोनकोम। एक ब्रोनकोम, एक कंठामृत मुंह में डाल लो। ये तो सारे एंकर के पास में होने चाहिए, नहीं तो मैं देखता हूँ कभी कभी समाचार पढ़ते पढ़ते ही गला खर खर करना लगता है। पता लगा ब्रेकिंग के बीच में दूसरी ब्रेकिंग बन रही है, एंकर को खांसी चल रही है। स्वामी जी, ये बहुत जरूरी बात आपने बताई। सबको रखना चाहिए तो।